करीब 40 साल पहले स्थापित हुई थी। भारत सरकार अन्तर्गतको सार्वजनिक क्षेत्रको संस्था निटकन लिमिटेडले पश्चिम बङ्गालमा पहिलोपटक आफ्नो कार्यालय सिलगढीमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। सिलगढी 2 माइल चेकपोस्ट स्थित द सिन्ड्रेला होटल परिसरमा निटकनको नयाँ कार्यालय स्थापना गरिएको हो। कार्यालय सञ्चालनको अवसरमा आज आयोजित प्रेस कन्फरेन्समा निटकन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा भारत सरकारका पूर्व सचिव आलोक पत्री आइएएस अवकाश प्राप्त प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा संस्थाको कार्यक्षेत्र, सेवा तथा सिलगढीबाट पश्चिम बङ्गालमा सेवा विस्तार गर्ने योजनाबारे जानकारी दियो। सन् 1984 मा स्थापना भएको निटकनले सरकारी तथा संस्थागत परियोजनामा लामो अनुभव हासिल गरेको छ। हालसम्म देशका 15 राज्यमा आफ्नो कार्यालय तथा सेवा सञ्चाल विस्तार गरिसकेको निटकनले विभिन्न सरकारी तथा संस्थागत परियोजनामा प्राविधिक परामर्श, परियोजना व्यवस्थापन तथा विकास सम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। सिक्किममा निटकनको उपस्थिति यसअघि नै स्थापित भइसकेको अवस्थामा अब पश्चिम बङ्गालमा पहिलो पटक सिलगढीबाट कार्यालय सञ्चालनमा आएको हो। यसले पूर्वी भारतमा निटकनको पहुँचलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सिलगढीको रणनीतिक अवस्थिति पनि यस कार्यालयका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। सिलगढी उत्तर बङ्गालसँगै दार्जिलिङ पहाड, सिक्किम, डुवर्स तथा उत्तर पूर्वी भारतसँग जोड्ने प्रमुख गेटवे भएकाले यहाँबाट विकास तथा पूर्वाधार परियोजनामा सेवा विस्तार गर्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ। निटकनले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, टेक्निकल कन्सल्टेन्सी, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, सिभिल कन्स्ट्रक्सन, टेक्नो इकोनोमिक फेसिबिलिटी स्टडी, आइटी तथा डिजिटल सल्युसन, डिजिटल गभर्नेन्स, एनर्जी म्यानेजमेन्ट, स्किल डेभलपमेन्ट, ट्रेनिङ तथा म्यान पावर डेभलपमेन्ट लगायतका क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। विशेष गरी कुनै पनि ठूला परियोजनाको योजना निर्माणदेखि प्राविधिक अध्ययन, फेसिबिलिटी असाइनमेन्ट, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, मोनिटरिङ तथा कार्यान्वयनसम्म आवश्यक विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध गराउनु निटकनको महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो। सिलगढीमा कार्यालय स्थापना भएपछि अब पश्चिम बङ्गालका सरकारी निकाय तथा विभिन्न संस्थाका परियोजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा सहकार्य गर्ने बाटो खुलेको छ। उत्तर बङ्गालमा सडक तथा पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, डिजिटल प्रणाली, सिप विकास तथा अन्य विकास सम्बन्धी परियोजनामा निटकनको अनुभव र प्राविधिक क्षमता उपयोग हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी 15 राज्यसम्म आफ्नो कार्यालय तथा सेवा सञ्जाल विस्तार गरिसकेको र सिक्किममा समेत आफ्नो उपस्थिति बनाइसकेको निटकन अब पश्चिम बङ्गालमा सिलगढीलाई आधार बनाएर प्रवेश गरेको छ। यो कदम संस्थाको पूर्वी भारततर्फको सेवा विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण अध्यायका रूपमा हेरिएको छ। यसैबीच सिलगढीमा कार्यालय खोल्नुको उद्देश्य के हो? पश्चिम बङ्गाल तथा उत्तर बङ्गालमा निटकनले कस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने योजना बनाएको छ? निटकन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा भारत सरकारका पूर्व सचिव आलोक पत्री आइएएस अवकाश प्राप्त के भन्नुहुन्छ? आउनुहोस् सुनौ। निटकन एक सरकारी कंपनी है जो करीब 40 साल पहले स्थापित हुई थी। इसका मेन ऑफिस चंडीगढ़ में है, पर कई ऑफिसेज और भी जगह हैं। दिल्ली में बड़ा ऑफिस है हमारा। हम कई तरह के काम करते हैं। शुरू तो हमने करा था कंसल्टेंसी से, अब हम ट्रेनिंग भी करते हैं, आईटी में भी है, हम एनर्जी ऑडिटिंग करते हैं और कंसल्टेंसी में हम कंपनीज़ के हेल्प करते हैं डीपीआर बनाने में, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, और ट्रांजैक्शन एडवाइजरी देते हैं कि बैंक से कैसे आप पैसा लोन ले सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं उसको। और कई तरह के ऐसे काम हैं जिसमें ट्रेनिंग एक मेजर एरिया है। हम सिविल वर्क्स में भी कर रहे हैं काम। तो शुरू तो करा था हमने छोटा मोटा, बट अब काफ़ी बढ़ गया है और अब यही काम हम यहाँ पे, उसकी वजह से हमें एक प्रोजेक्ट भी एज प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट का काम मिला है यहाँ पे, बड़ा हाउसिंग का, वो हम यहाँ कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि यहाँ रह कर के जब हमने ऑफिस खोला है तो हम और भी जो हमारे एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ट्रेनिंग का है, आईटी का है, एआई में ट्रेनिंग का है, बहुत सी चीज़ें हैं। पावर सेक्टर में भी हम थोड़ा ऑडिटिंग करते हैं, तो वो सब ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पे जब ऑफिस पे रहेंगे, हमारे लोग आएंगे, तो हम वो सब भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर ढूंढेंगे यहाँ पर और काम अपना बढ़ाएंगे, जिससे लोगों को फ़ायदा भी होगा, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ेगा। ये हमारा इरादा है।
अच्छा सर, आप लोगों ने सिलीगुड़ी को क्यों चुना? मेन सिलीगुड़ी को? सिलीगुड़ी को दो कारण से, एक तो हमारा नया प्रोजेक्ट ही है यहाँ पे, अच्छा। हाँ, और दूसरा ये है कि अब ये नज़र आने लगा है कि इस एरिया का डेवलपमेंट अब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़ोरों से शुरू का मतलब करने का इरादा है गवर्नमेंट का कि यहाँ पे जो है उन्नति होनी चाहिए और अच्छी खासी उन्नति होनी चाहिए। पिछड़ा रहा है कुछ एरिया, पिछड़ गया है जिसे कहना चाहिए, उसको उसी स्तर पे लाने का एक प्रयास होगा। जी सर, 15 से ज़्यादा राज्यों में हाँ? आपका ऑफिस है, 15 से ज़्यादा राज्यों में हाँ, ऑफिस है। हाँ। तो पश्चिम बंगाल में ये पहली बार पहला ऑफिस है या सिलीगुड़ी का? नहीं, पहला ऑफिस है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल में पहला पूरे ऑफिस वेस्ट है। बंगाल ने आपको सिलीगुड़ी चूज किया? सिलीगुड़ी इसलिए क्योंकि देखिए, जो भी हमने जैसे कि उड़ीसा की बात करी, उड़ीसा में ऑफिस इसलिए हमने खोला क्योंकि एक साथ हमें 4 जिलों में काम करना था, तो एरिया बड़ा था, इंसान को वहीं रहना पड़ता है, टूरिंग रहती है, जाना पड़ता है। यहाँ पे जो भी हम काम कर रहे थे वो बड़ा एक स्पेसिफिक था, एक जगह पे था, तो वहाँ पे हम अपना लोग मतलब ट्रेनर्स या हमारे एम्प्लॉय जो लोग थे, ऑफिसर्स थे, आते थे वहीं पे कुछ दिन रह करके ट्रेनिंग करा करके चले जाते थे। हमें ऑफिस खोलने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ जाती, बट यहाँ पे काम इतना अधिक है जो नज़र आ रहा है, ऑफिस के बिना हम यहाँ पे उन्नति नहीं कर पाएंगे। हमारे लोग यहाँ रहेंगे 24 आवर्स हमारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अभी तक का निटकॉन का उपलब्धि बारे कुछ बता दीजिए, अचीवमेंट के बारे में। अचीवमेंट किस तरीके का अचीवमेंट बताओ? उपलब्धि कुछ तो होगा ना। देखिए, हमारे जो फाइनेंशियल कह लीजिए, वी हैव हैड फेनोमिनल ग्रोथ एंड लास्ट कह लीजिए कि लास्ट 3-4 इयर्स में हमारा टर्नओवर डबल ट्रिपल हो गया है। अच्छा। और ये लार्जली हुआ है बिकॉज ऑफ दी, हमने अपने एरियाज़ बहुत सारे बढ़ा दिए हैं काम करने के, एंड वो लिमिटेड नहीं रखा है कि केवल हम छोटी मोटी कंसल्टेंसी करेंगे, बट हम बहुत से एरियाज़ में अब चले गए हैं, सप्लाईज़ में बहुत से एरियाज़ में चले गए हैं। हम HR मैनेजमेंट करते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी बिग एरिया। हम कॉरपोरेशंस हैं, जैसे दिल्ली का जल बोर्ड है या MCD का है, म्यूनिसिपल, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका मैनेजमेंट हम करते हैं। NTPC बड़ी कंपनी है, उनके पावर स्टेशंस के जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं, पर्टिकुलरली जो कि रेलवे वाले हैं, वो कोयले का लाना जाना करते हैं, उनका मैनेजमेंट HR मतलब पर्सनल मैनेजमेंट भी हम करते हैं। वो भी बहुत बड़ा एरिया है।